जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, तो चलिए आज का एपिसोड भी शुरू करते हैं। ये छोटे बाल वाली कहती है, तुम लोग ऐसा बनने का दिखावा मत करो कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छे लोग हो, क्योंकि तुम लोग ने सारे को नहीं बचाया था। और वैसे भी तुम्हारे वजह से वो मारी गई, तो हम लोग तुम्हारा शुक्रिया अदा क्यों करें। वो लड़की कहती है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि हमें छोड़ के वहां से मत जाओ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी और उसे तुम अपने साथ ले गई, और उसी वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। छोटे बाल वाली कहती है, हाँ, तुम पैनिक क्यों कर रही हो, तुम मान क्यों नहीं लेती हो कि ये सब सिर्फ तुम्हारी गलती है और तुम चाहती थी कि हम दोनों मारे जाएं। तभी हम देखते हैं कि मिंग उसे एक झाप मारता है जोर से। मिंग कहता है, तुम बोलने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती क्या। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उस नर्क से खींच के लाया हूँ? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें उसमें वापस नहीं भेज सकता हूँ। और मेरी ये बात याद रखना, अब ये दुनिया पूरी जॉम्बी से भर चुकी है, तो कौन जानता है हमें कब किस जॉम्बी का इनकाउंटर करना पड़े। तो एक एक्स्ट्रा पर्सन को अपने साथ रखना यानी एक्स्ट्रा रिस्क। और हाँ, तुम किसी से यहाँ पे मदद मांग नहीं सकती हो, और वैसे भी मेरा कोई मकसद नहीं है तुम्हारी मदद करने का। टीचर उसके पास आती है और उसे समझाने लगती है, तुम्हें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इनकी वजह से अभी हम जिंदा है। ये लड़की सोच रही होती है, चलो यहाँ कोई तो समझदार है, ये टीचर तो कम से कम मेरी बात को समझ रही है। ये लड़की मिंग से कहती है, और हाँ, तुमने हमें वो क्रिस्टल से इकट्ठा करने के लिए क्यों कहे थे, क्या उससे कुछ करना है? मिंग कहता है, तुम रास्ते में चलना, मैं तुम्हें बता दूंगा। वो कहती है, क्या इन क्रिस्टल से कुछ मैजिक वैजिक होने वाला है क्या? मिंग कहता है, ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। मिंग अब उस मैजिक व्हील के पास पहुंच चुका होता है और वो सोच रहा होता है, ये 3 कलर्ड व्हील बाकी सारे मैजिक व्हील से अलग होता है। मुझे नहीं पता है इसके लिए कितने स्टोन्स लगेंगे, क्योंकि नॉर्मल वाले के लिए तो लेवल होता है कि इतने से इतने स्टोन्स लगेंगे, लेकिन इसमें कुछ अलग होता है। इसका कुछ खास पता नहीं होता, क्योंकि इसमें यूनिक आइटम भी तो मिलेगा। वो स्पिन करता है और वो जो व्हील होता है वो रेड वाले सेक्शन में जाके रुक जाता है। वो कहता है, रेड पे जाके रुका है, इसका मतलब कोई खतरनाक एबिलिटी मिलेगी, जैसे एशेशियन टाइप या कोई लड़ने वाला। लेकिन जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक लिफाफा होता है और उसमें ये पावर होती है, ये एक सपोर्टिंग पावर होती है जो कुछ ज़्यादा खास नहीं होती है, जिसे देखकर इसका मुंह कुछ ऐसा बन जाता है। और फिर अब हमें आगे बताया जाता है, कलर्ड व्हील में आपको 2 तरीके के प्रोफेशन मिलेंगे, एक प्रोफेशनल वाला और एक साइड प्रोफेशन। इसे जो मिला है वो साइड प्रोफेशन है, ये एक सपोर्टिव प्रोफेशन की तरह काम आता है, यानी जैसे टीम में हीलर होता है ना, वैसा कुछ। इसमें ज़्यादा कॉम्बैक्ट एबिलिटी वाली नहीं होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा उदास होता है। मिंग कहता है, लगता है मेरा लक एवरेज से भी ज़्यादा नीचे है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मेरा लक कभी भी अच्छा नहीं होने वाला है। ये छोटे बाल वाली लड़की कहती है कि लाओ हमें भी तो देखने दो कि आखिर तुम्हें क्या मिला है। और वो सोच रही होती है, मैंने उन सारे क्रिस्टल्स को निकालने में इतनी ज़्यादा मेहनत की है और तुम इसे अकेले अकेले देखोगे। मिंग कहता है, ये लो, तुम लोग भी इसे एक बार ज़रूर देख लेना। उसके बाद वो उस रोल को टीचर को दे देता है और सोच रहा था, आखिर ये कैसा बैज मुझे मिला है, इसमें ये 3 तरीके के अजीब अजीब रंग क्यों हैं। जब वो लोग उस चीज़ को देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल गेम जैसा लग रहा होता है, क्योंकि उस एक ही चीज़ में बहुत सारे प्रोफेशन थे, जैसे टेक्निक, मैजिक, और भी करीबन 5 टाइप्स के प्रोफेशन थे उसमें। मिंग सुनता और कहता है, ज़रा रुको, मुझे एक बार वापस से देखना है। जब वो उसे वापस से पढ़ता है तब उसे सारी बातें समझ में आ चुकी होती है। उस बैज में 5 अलग अलग कलर थे और 5 अलग अलग कलर 5 अलग अलग एबिलिटीज़ को दर्शाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि रिबॉर्न होने के बाद मेरी किस्मत पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है? और वो काफ़ी खुश हो जाता है और उन लोगों से कह रहा होता है कि इस जगह पर अभी भी कुछ ऐसे zombies बचे हुए हैं जिनसे हमने रिवॉर्ड्स कलेक्ट नहीं किए हैं। रिवॉर्ड से उसका मतलब वो जो उसके माथे से निकालता है ना ज़ॉम्बी के, उससे था। तो तुम लोग जाओ और जल्द से जल्द उनके माथे से वो निकालो, हम इससे और भी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो लड़की और टीचर तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर हमें उस बॉडी बिल्डर को दिखाया जाता है जो इन्हें देख रहा होता है और कहता है, ये बंदा तो ताकतवर लग रहा है, इसने अकेले इतने सारे zombies को हरा दिया। लेकिन ये लोग अभी भी उस मीडिया सेंटर में क्या कर रहे हैं? जगह साफ है, ये लोग वहाँ से जा क्यों नहीं रहे? पीछे से वो टकलू कहता है, ब्रदर क्या हुआ, क्या तुमने कुछ अजीब नोटिस किया क्या? वो बॉडी बिल्डर कहता है, जल्दी से सभी लोगों को इकट्ठा करो, हमें काम पे जाना है। वो कहता है, मगर क्यों? वो बॉडी बिल्डर कहता है, क्योंकि मुझे उनका छोटा सा राज पता चल चुका है। इधर हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जिसे काफ़ी भूख लगी हुई होती है, क्योंकि इसने खाया नहीं था। तभी मिंग देता है उसे लेम चूस और कहता है, लो चूस लो पूरा। और फिर वो उसे कहता है कि मैंने टॉयलेट में भी चेक किया था, वहाँ पीने के लिए कुछ पानी बचा हुआ है जो कि ख़राब नहीं है। वो स्कूल स्टोरेज के पानी के बारे में बात कर रहा था। गंदे सोच वाले लोग टॉयलेट के पानी के बारे में सोचते हो। और फिर मिंग उसे अपना बैग उतार कर दे देता है और बताता है कि इस बैग के अंदर 3 दिनों के लिए खाना, मेडिकल आइटम्स और कुछ सामान है। इसलिए वो चाहता है कि ये बैग इसके हवाले में रहे, मतलब इसकी कस्टडी में रहे, और ये बैग ये किसी को ना दे। इसमें कुछ ऐसे रिसोर्स है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और इसे खोना तो बिल्कुल भी मत, ये बिल्कुल खजाने की तरह है, तो प्लीज़ इसका अच्छे से ख्याल रखना। और मन में सोच रहा होता है, अब मैं यहाँ से बाहर जाने वाला हूँ,
तो मैं इस बैग को अपने साथ नहीं लेके जा सकता हूँ। मिंग कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ये मीडिया सेंटर, ये जगह तुम लोगों को छुपाने के लिए अच्छी जगह है, इसलिए तुम लोग यहीं पे रहो और क्रिस्टल्स कलेक्ट करना। मैं जाता हूँ और वो चाबी ढूंढ के आता हूँ। वो कहती, क्या तुम वहाँ पर अकेले जा रहे हो? वो टीचर और वो लड़की भी वहाँ पे आते हैं। वो छोटे बाल वाली कहती है, क्या तुम हमें फिर से धोखा देके यहाँ से जा रहे हो? मिंग कहता है कि देखो, अगर मैं तुम लोग को अपने साथ सर्च पे लेके जाऊंगा तो तुम लोग मेरे लिए सिर्फ बोझ बन के रहोगे, इसलिए मैं खुद जाऊंगा और जल्दी आ जाऊंगा। वो छोटे बाल वाली कहती है, क्या होगा अगर यहाँ पे zombies आ गए तो? कौन हमें बचाएगा? देखो, मैंने पहले ये कभी नहीं कहा कि मेरा मकसद तुम लोगों को बचाना है। वैसे भी तुम्हें बचाने या ना बचाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर zombies हमला करे तो ये लो, तुम लोग इससे खुद को बचाना, और अगर तुम लोग नहीं बचा पाए तो याद रखना, मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। टीचर कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब हमें भी सीख लेना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। टीचर उस छोटे बाल से कहती है कि तुम ज़्यादा उदास मत हो, क्योंकि अब हम लोग उसी सेम दुनिया में नहीं रहते हैं जिस दुनिया में हम पहले रहा करते थे। अब हमें बचाने के लिए यहाँ पर हमसे कोई बड़ा या फिर हमारे टीचर्स या फिर हमारे पेरेंट्स नहीं आने वाले हैं। अब तुम्हें खुद और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा ताकि तुम अपने आप को बचा सको। मिंग कहता है, ये लो, और इससे अपने आप को बचाना, अंदर मत घुसा लेना। और फिर मिंग वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की कहती है, मिंग सुरक्षित वापस लौटना। वो कहता है, ठीक है ठीक है। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है डंजन की लेने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लगभग उस जगह पे पहुँच चुका होता है जहाँ पे डंजन की लैंड की होती है। लेकिन ये जगह काफ़ी वीरान होती है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। तो मिंग सोच रहा होता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी ये बंजर सी जगह है, आखिर यहाँ पे कौन हो सकता है। लेकिन तभी उसकी गोदी में कोई गिर जाती है और फिर वो जो लेडी होती है वो तुरंत ही गोल गोल घूम के उधर चल जाती है और मिंग के पास आती है और उसे कराटे चॉप मार के पकड़ लेती है और कहता है मिंग उससे, तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन मिंग भी कहाँ हार मानने वाला था। उसके पास इतने सालों की ट्रेनिंग जो थी, वो भी उल्टा उस लेडी को ही पकड़ लेता है और कहता है, तुम पहले मुझे बताओ, तुम कौन हो और तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो? वो कहती, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने एक पुलिस वाली के ऊपर हाथ उठाया? वो कहता है, क्या पुलिस? और वो उसे छोड़ देता है। वो लेडी कहती है, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस तो कमाल के, क्या तुमने मार्शल आर्ट सीखा है? वो कहता है, हाँ मैंने सीखा है, मैंने लगभग 10 सालों तक ट्रेनिंग की है। वो कहती है, वाह, 10 सालों तक? और वो मन ही मन सोच रहा होता है, वो तो मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में की थी, अगर मैंने नहीं की होती ना तो मैं अभी तो बहुत बुरे तरीके से मार खा गया होता। वो कहती है, तब तो तुम वैसे ही उनके ऊपर गोलियां चलने लगती है। मिंग उसे बचाता है और जाके साइड में छुप जाता है। और ऐसे ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन चिंता मत करना, थोड़ी देर बाद नेक्स्ट एपिसोड भी आ रहा है।